नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। मैं पढ़ गया, मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या पढ़ा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम पढ़ा था। उपयोग कहीं का कहीं भाग जाता है। चलिए, तो बड़ी सुंदर अपनी चर्चा यहाँ चल रही है कि अरंतों को जानकर कैसे मैं भी अपनी पर्याय में अरंतपना प्रकट करूं, वो विधि क्या है, उस विधि की चर्चा चल रही है। गाथा पढ़ेंगे। जो जान दि अरहंतम धवत गुणत पज्जयते हिम सो जान दि अप्पाणम मोह खलु जादितस्लयम्। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा दृग मोह उनका नाश हो। देखिए, अब चर्चा अपनी आगे बढ़ चुकी थी और चर्चा अब आ गई थी अरहंतों से तुलना करने की। ये भी बताएंगे, ये जो बीच में है ना आपके दो लाइनों के बीच में, ये टीका है जयसेन आचार्य की टीका। उसकी यहाँ संस्कृत दे रखी है, हिंदी नहीं है, लेकिन इस गाथा की हम वो जयसेन आचार्य की टीका भी पढ़ेंगे। उन्होंने बीच में कुछ कोट किए हैं, कोई गाथाएं जयसेन आचार्य ने अपनी टीका में कहीं और ग्रंथ की कोई गाथाएं रेफर की हैं, इसलिए इनकी नंबरिंग पीछे भी कुछ रेफर की होंगी, तो वो रेफरिंग का नंबर ये 5वां और 6ठा है। चलिए एक बार टीका देखते हैं फटाफट से, और फिर जहाँ तक कल पहुँच गए थे उसके आगे प्रारंभ करेंगे। जो वास्तव में पेज नंबर 135 सबसे नीचे, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है। अब ये नहीं कह रहे कि अपने आत्मा को, कि जो वास्तव में अरहंत को जानता है वो एक्चुअल में आत्मा को जानता है। क्यों? आगे आएगी अभी। क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर, क्योंकि अरहंत जो है वो किसी आत्मा की ही दशा का नाम है, और अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अब आ गई इसमें बात। उनका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसी पे प्रोसीजर करके उसका तैयार माल बना, कच्चे माल का। तो तैयार माल को जब देखा, तो तैयार माल को देखकर उसका ज्ञान होने पर ये प्रतीति आती है ना कि कच्चे माल से ही ऐसा माल तैयार हुआ, तो जो भी ऐसा कच्चा माल होगा उससे ऐसा ही बिल्कुल माल बन सकता है तैयार। तो जो अरहंतों के स्वरूप को जानता है, अरहंतों के स्वरूप का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। वहाँ अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय के विशेषण वह गुण, और अन्वय के व्यतिरेक यानी भेद वो पर्याय है। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में जीव
तीनों प्रकार युक्त समय को, समय मैंने आत्मा, कैसा है आत्मा? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो तीनों प्रकार युक्त समय को अपने मन से जान लेता है। अपने मन से माने अभी जो अपने को प्रकट मति श्रुत ज्ञान का 6 उपशम है, उस ज्ञान के द्वारा अनंत के स्वरूप का निर्णय कर लेता है। और उनका निर्णय होने पर द्रव्य गुण पर्यायात्मक समय का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप इसके ख्याल में आ जाता है। देखो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे समझ में आ जाता है तीनों रूप से। यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। देखो कोई मारीच हो, महावीर हो, कोई भी पर्याय हो, उन सब में चेतन वही है, ये चेतन वही है, ये चेतन है, ये चेतन है, ये द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाले चैतन्य, देखो चेतन द्रव्य, उस चेतन का जो विशेष है उसको कहते हैं चैतन्य, क्वालिटी, वो विशेषण वह गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला, एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर में अप्रवृत्त, यानी एक समय का परिणाम दूसरे समय के परिणाम रूप नहीं होता। अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक, माने अन्वय के व्यतिरेक भेद वे पर्याय हैं। कैसी हैं वो पर्याय? जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, वो कुछ और अलग चीज नहीं है, वो पर्याय भी चिद विवर्तन की ग्रंथि है। जैसे देखो चैतन्य गुण है ना, उस चैतन्य का परिणमन वही उसकी पर्याय है। तो यहाँ पर्याय में किसको लिया कि चिद विवर्तन को, चैतन्य का परिणमन। जैसे मिठास एक गुण है, अब उस मिठास का परिणमन क्या कि जब समय की अपेक्षा एक समय की मर्यादा वाली मिठास को देखेंगे तब उसमें भेद बनेंगे, माने उसका परिणमन, जो मिठास गुण है उसका परिणमन वो कहलाता है पर्याय। उसी प्रकार चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चिद विवर्तन वो पर्याय, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। माने चैतन्य के विवर्तन माने परिणमन की ग्रंथियां, इसलिए कह रहे हैं गांठें। माला का उदाहरण देके समझाया था आपको सूत के, क्योंकि पर्याय भी तो एक समय की सत है ना। अब पैराग्राफ चेंज होता है। इस त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव कैसा है? वो आत्मा त्रिकाली है, क्योंकि भूतकाल में भी है। क्योंकि अन्वय किसे कहते हैं कि जो सदा रहे, ये है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ऐसा तो तब बन सकता है जब वो तीनों काल में रहने वाला हो, तो उसको एक काल में समझ लेने वाला वह जीव। क्योंकि अभी अपनी वर्तमान काल में वो त्रिकाल उस आत्मा के स्वरूप को जान लेने वाला जीव, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। मोती कोई हार से अलग थोड़ी ना है कि हार अलग है कि मोती अलग है। देखो जब आप दुकान पे हार लेने गए तो उसमें मोती भी हैं, धागा भी है, चमक भी है, लेकिन वो सबके सब हार में गर्भित हैं। जब हम हार देखते हैं, ऐसा नहीं कि इससे कोई अलग हो हार, वो सूत से, मोतियों से, उनकी चमक से अलग तो कोई हार नहीं है, लेकिन फिर भी हार में मोती, उसकी चमक, उसकी कीमत सब गर्भित है। तो झूलता हुआ हार लिया। कौन सा हार पकड़ा? झूलता हुआ हार। झूलते हुए हार को इसलिए लिया कि ये जो आत्मा है ये सर्वथा कूटस्थ नहीं है, ये परिणमन स्वभावी है। इसलिए यहाँ झूलते हुए हार का उदाहरण दिया कि झूलते हुए हार में उसके मोती
अंतर्गर्भित हैं, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, माने जो पर्याय हैं उनको चेतन द्रव्य में ही गर्भित करके तथा विशेषण विशेष्यता की वासना का अंतर्धान होने से, माने गुण गुणी का भेद अंतर्धान होता है कि अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। जैसे सफ़ेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो मोती हैं उनको तो लिया पर्याय के स्थान पर, और जो सफ़ेदी है उस हार की वो हो गया गुण। ठीक है, तो सफ़ेदी को हार में गर्भित कर दें, क्योंकि सफ़ेदी हार की है। सफ़ेदी कोई अलग हो, हार कोई अलग हो, ऐसा तो नहीं है। तो उसी प्रकार चेतन अलग हो, उसके गुण अलग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब दृष्टि की अपेक्षा बात चल रही है कि भेद करके हमने वस्तु को समझा तो, लेकिन गुण भी और पर्याय भी वो द्रव्य में ही अंतर्हित हैं, माने उसी में गर्भित हैं। दृष्टि का फर्क है कि जब आप हार की दृष्टि से देखेंगे तो आपको उसके एक एक मोती सफ़ेदी विकल्प खड़े नहीं होंगे, लेकिन उसमें गर्भित हैं। तो उसी प्रकार आप भी अपनी दृष्टि को अभेद करो, पर्यायों को भी चेतन में गर्भित करो और उसके चैतन्य गुणों को भी चेतन में गर्भित करो। जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। आत्मानुभूति की बात है। देखो, आपने कोई हार खरीदने गए तो आप देखेंगे भैया कितना भारी है कि हल्का है, मोतियों की चमक कैसी है, सफ़ेद है कि नीला है कि पीला है कि हरा है, ये सब भेद करोगे, उससे हार का निर्णय करोगे। अब हार का निर्णय हो गया, वो चीज़ आपको पसंद आ गई, अब आपने ले ली। अब जब आप पहनोगे, अब ये विकल्प नहीं करोगे कि नीला है कि पीला है। जब हमें कुर्ता लेने गए तो हमने विकल्प किया कि कॉटन है कि टेरिकोट है, डिज़ाइन ऐसा है कि वैसा है, ठीक है, तब भेद किए। लेकिन अब कुर्ते में उसकी सफ़ेदी भी गर्भित है, उसका डिज़ाइन विज़ाइन सब गर्भित है। अब हम जब पहनते हैं तो हम एक कुर्ते को अभेद देखते हैं। अब हम ये नहीं देखते कि इसका डिज़ाइन ऐसा, इसका कलर ऐसा, इसका ये ऐसा, वो ऐसा। उसी प्रकार मोतियों का हार पहनते समय अगर आपको ये विकल्प भी मुख्य रहें कि इसमें इतने दाने हैं, इसके मोती ऐसे रंग के हैं, ये सफ़ेद है कि नीला है, इसका वज़न इतना है। आप अंगूठी पहनते हो, चैन पहनते हो, जब लेने गए थे तब उसकी कीमत भी पूछी थी, उसका वज़न भी तुलवाया था, लेकिन अब पहनते वक्त ये विकल्प खड़े होते हैं क्या? तो क्या उसका वज़न निकल गया? वज़न तो उसी में से है, लेकिन दृष्टि में से गौण हो गया। जब आप ये चश्मा लाए तो 100 चश्मों में से छांट के लाए होंगे कि नीला नहीं, पीला पीला नहीं, काला काला नहीं, ऐसा फ्रेम वैसा फ्रेम, गोल नहीं, चौरस चौरस नहीं, लंबा छोटा नहीं, 500 वाला नहीं, 1000 वाला दिखाओ बढ़िया एकदम। सारे विकल्प किए ना, लेकिन अब जब पहनते हो तब ये विकल्प करते हो कि चकोर है कि रेक्टेंगल है कि गोल है, कि मेटल का है कि प्लास्टिक का है कि लोहे का है, 1000 का है कि 2000 का है। वो सब चीज़ें उस एक चश्मे में गर्भित हो गई, तो निर्विकल्पता हो गई। ऐसी वो कह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का जो भेद है वो वस्तु का निर्णय कराने के लिए किया था, लेकिन वस्तु का निर्णय होने के बाद ये कोई अलग अलग चीज़ें तो है नहीं। अब इन भेदों पे दृष्टि रखोगे तो फिर आत्मा की आनंद नहीं ले पाओगे, विकल्प खड़े रहेंगे। अब उसको अभेद कर दो। देखिए, तो उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्या है कर्ता कर्म क्रिया?
कर्ता कहते हैं द्रव्य को, कर्म है उसका परिणाम, क्रिया है उसकी फिरनी, पर्याय की फिरनी, एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप होना। तो जब ये भेद भी विलय को प्राप्त हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। यह निष्क्रिय का मतलब वो कोई क्रिया से रहित हो गया ऐसा नहीं है। निष्क्रिय किस लिए कह रहे हैं? है माने दृष्टि में से वो भेद गौण हो गए। दृष्टि में एक चैतन्य 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 ऐसा अनुभव में आ रहा है। देखो, जब आप खीर खाते हो तो ऐसा विकल्प नहीं करते कि इसमें शक्कर भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें ये सब चीज़ें भी हैं। वो विकल्प नहीं करते, क्योंकि विकल्प करोगे तो स्वाद खो जाएगा, और स्वाद लेना है तो विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। और विकल्प भेदों के आश्रय से उपजते हैं। क्या कहा? विकल्प भेद के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। भेद ही ना हो तो विकल्प नहीं होता। जैसे कोई कहते हैं, अरे साहब आप विकल्प मत करो, अपना ही घर समझो, कि नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अभी भेद खड़ा है। और जब भी भेद समाप्त हो जाता है कि तेरा घर मेरा घर, कोई ऐसे अलग नहीं है, तो फिर वो निर्विकल्प हो जाता है, फिर कोई विकल्प खड़ा नहीं होता उसको। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश, देखो एक तो होता है दीपक का प्रकाश, वो अकंप नहीं है, वो चंचल है। और जो मणि का प्रकाश है वो अचल है, क्योंकि दीपक का प्रकाश हवा के संसर्ग से उसकी ज्योति कमती बढ़ती होती रहती है। लेकिन जो मणि रतन का प्रकाश है वो कैसा है? अचल। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, माने वो चैतन्य प्रकाश की बात चल रही है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोह अंधकार निराश्रयता के कारण, क्योंकि मोह को रहने के लिए एक आश्रय चाहिए ना। क्या आश्रय चाहिए? देखो, पहले या तो विपरीत बुद्धि रहे जीव की, तब मोह रहता है, या फिर भेदों पर दृष्टि रहे, भेदों का विकल्प रहे, उसके आश्रय से मोह रहता है। तो इसने विपरीतता का भी परिहार कर दिया और भेदों का भी परिहार कर दिया। तो मोह किसके आश्रय से रहे? तो मोह निराश्रयता को प्राप्त होने से वो अवश्य में प्रलय को प्राप्त हो जाता है। मोह के रहने के लिए स्थान नहीं बचा। समझ में आया? और यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। देखो, ये अमृतचंद्राचार्य साहब की टीका पूरी हुई। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। ये हिम्मतलाल जी, जेठालाल जी शाह ने लिखा है, सब गाथाओं में लिखा है भावार्थ। सब में नहीं है। जयचंद जी छावड़ा ने तो सब में लिखा है ना। देखो, और आप किसी भी चीज़ का निर्णय करते वक्त ना, वक्ता कौन है, इस बात को किसने कहा, उससे प्रामाणिकता होती है। जैसे कभी कहीं कोई विवादास्पद बात आती है तो हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपने किससे सुनी, किसके मुंह से सुनी। आपने कहा किसी अरे गहरे के मुंह से सुनी है, तो हम उसको उस तरह से ग्रहण करते हैं कि गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई प्रामाणिक व्यक्ति का नाम लें कि फला के मुंह से सुनी है, तो फिर उसमें वजन अलग आता है कि नहीं, ये बात जरूर खोजने लायक है, ढूंढो उसको। तो वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कुंद आचार्य के वचन, अमृतचंद्राचार्य के वचन अगर आपस में विरोध प्रतीत हो तो किसकी मानोगे, कुंद आचार्य की कि अमृतचंद्राचार्य की? क्यों? वो ज़्यादा नज़दीक थे महावीर स्वामी के। क्या मतलब?
कि वो महावीर स्वामी के निकटवर्ती थे, क्योंकि काल का गैप कम था ना, आगे आगे क्षयोक्षमहीन होता जा रहा है और दूरी बढ़ती जा रही है, अंग वगैरह का ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञानी कम हो गए। हाँ, दिया नहीं, मैं तो एक संभावना खड़ी कर रहा हूँ आपके सामने, एक सिचुएशन। मान लो कुंद आचार्य कुछ और कहें और अमृत चंद्र आचार्य कुछ और कहें, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कौन आपको ज़्यादा प्रामाणिक लगेगा? नहीं, उस बात को हम नहीं कह रहे, हम तो एक ही विवक्षा हो, फिर तो दोनों की सही हो जाएगी। हम तो बात वो कह रहे हैं कि विवक्षा एक ही हो, लेकिन कुंद आचार्य कुछ और कह रहे हैं उसी विवक्षा में, अमृत चंद्र आचार्य कुछ और, तो किसकी बात का वजन ज़्यादा लगेगा? बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हमारी मति भ्रष्ट है कुछ, क्योंकि दोनों वीतरागी आचार्य हैं, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये संभावना है। ठीक है, उन्होंने दोनों कथन लिख दिए। हाँ, वो चीज़ है ना जो अपने अनुमान गम्य नहीं है, लेकिन जो तात्विक बात है वहाँ तो न्याय से, युक्ति से आपको निर्णय कराते हैं। खैर, मैं तो एक संभावना की बात कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक कि जो ज़्यादा प्राचीन हैं उनकी बात में प्रामाणिकता ज़्यादा भाषित होगी। ठीक है, अब और नीचे आ जाओ। अब मान लो इनके बाद भी मानो कोई और विद्वान हुए जिन्होंने लिखा, ठीक है, तो उन विद्वान में और अमृत चंद्र आचार्य में, फिर अमृत चंद्र आचार्य ज़्यादा प्रामाणिक हैं। फिर अब टोडरमल जी और फिर आगे आ जाओ डॉक्टर साहब, तो हम कहेंगे टोडरमल जी ज़्यादा प्रामाणिक हैं। फिर डॉक्टर साहब और फिर आगे और कोई छोटा विद्वान आ जाओ, तो फिर हम कहेंगे नहीं, डॉक्टर साहब ज़्यादा प्रामाणिक हैं। बात हाँ, मैं तो एक संभावना खड़ी कर रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि इतनी सारी में कन्फ्यूज़न आएगा। मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ। हाँ, देखो अंतर है, गड़बड़ होने के चांस छदमस्त के हैं, जो सर्वज्ञ हैं। छदमस्त कहते जिनको केवल ज्ञान नहीं है। जो क्षयोक्षम ज्ञान वाले हैं उनसे गलती हो सकती है, क्योंकि अंग का ज्ञान तो लुप्त हो गया, मेमोरी उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कथन हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं। फिर आगे आने वाले आचार्य दोनों कथन लिखते हैं कि एक आचार्य ऐसा कहते हैं और एक आचार्य ऐसा कहते हैं। भगवान ने जैसा जाना वो प्रमाण है। नहीं, कोई बात नहीं, सवाल तो उठ सकते हैं, सबको उठ सकते हैं। देखो, हमारे लेवल पे गलती हो सकती है, आप ये मत समझो कि सही हो सकते हैं सब, लेकिन एक ही विवक्षा में एक ही बात जब उसमें विरोध आता है तो उसका निर्णय करना भी जरूरी है। आप कह रहे हो कि उनके प्रति जिज्ञासा हो गई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जहाँ उन पे प्रश्न चिन्ह लगाए कि क्यों तुम सर्वज्ञ क्यों हो। ऐसे आप्त परीक्षा, आप्त की परीक्षा की है उस ग्रंथ में। समंत किन्होंने लिखा? विद्यानंद स्वामी ने या अकलंक स्वामी ने, आप्त परीक्षा। समंत भद्राचार्य ने जो देवागम स्तोत्र लिखा उसके ऊपर एक ग्रंथ की रचना कर दी कि देव के आप ही सच्चे देव हैं। इस पर शंका खड़ी की, बहस की, निर्णय निकाला। ठीक है, तो प्रश्न खड़ा होना कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न खड़ा नहीं होगा तो निर्णय भी नहीं होगा। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक प्रश्न खड़े होना जरूरी है। प्रश्न किनको नहीं खड़े होते? या तो जो बिल्कुल जड़ हों या पूरे ज्ञानी हों।
लेकिन जो मध्यम हैं उनको जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होती है कि ऐसा कैसे संभव हो। तो आचार्य देव उसको युक्ति के द्वारा निर्णय कराते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं, बताओ। तो हम तो आपको एक बात बता रहे थे कि कई बार क्या होता है कि पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा ठीक है, ये चीज़ कम ठीक है। तो हम कैसे अपने आप को संतुष्ट करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रमाणिक है, ठीक है ना। तो वो अपने को निर्णय करना आना चाहिए। अब देखो भावार्थ। अच्छा देखो, इसमें टीका में, पूरी टीका में कहीं भी दर्शन मोह की बात नहीं आई। उन्होंने बस ये कहा कि उसका मोह नाश को प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से मोह को कह रहे हो, दर्शन मोह को कह रहे हो कि चारित्र मोह को कह रहे हो। अब तो आप जैसा चाहो वैसा इसमें से अपेक्षा निकाल सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक नहीं आया गाथा की टीका में। हाँ बिल्कुल। देखो भावार्थ, अरहंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अरहंत भगवान का आत्मा और अपना आत्मा कैसे समान है? नहीं मतलब निश्चय का मतलब क्या? द्रव्य अपेक्षा भी, गुण अपेक्षा भी और पर्याय अपेक्षा भी समान है। बताते हैं कैसे। देखो अपेक्षा ये रही ना, पर्याय की क्या कहा था कि जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, यानी चैतन्य का जो चेतना 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 रूप परिणमन है, वो तो अनंतों को भी चेतना चेतना रूप परिणमन है और छदमस्त जीव को भी चेतना चेतना परिणमन है। ये एक अलग बात है कि उस चेतना में क्या चेत रहे हैं, अभी उसकी बात नहीं, उसको करो गौण कि देखो अनंत भगवान तो चेतना में ये चेत रहे हैं कि मैं चेतने वाला हूँ, और अज्ञानी अपनी चेतना में ये चेत रहा है कि मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं चलने वाला, मैं कमाने वाला है, मैं शरीर वाला। वो एक अलग बात है। लेकिन चेतना देखो, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और प्रति समय एक समय की मर्यादा वाला जो चैतन्य का विवर्तन है, विवर्तन समझते हैं आप, परिवर्तन, परिणमन, वो तो अनंतों की भी ऐसे ही परिणमन है एक एक समय का है। नहीं, हमारे उनमें ये तो हो सकता है कि वो सम्यक जान रहे हैं, मिथ्या जान रहे हैं, लेकिन अभी उस अपेक्षा बात नहीं है। अभी तो द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा बात है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी समस्त अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब चेतन द्रव्य अनंत भगवान और मैं भी चेतन द्रव्य, और मेरा जो चैतन्य गुण है वो मेरे सब द्रव्यों, सब भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे अनंत भगवान के भी तो चैतन्य गुण जैसा मेरा वैसा उनका। अब जो मेरा चैतन्य गुण है उसका हर समय परिणमन हो रहा है ना, चेतना रूप। अनंत भगवान का भी वैसे ही परिणमन हो रहा है, चेतना रूप। तो बताओ कहाँ अंतर है? बताओ। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय, ऐसे ही अनंत की ऐसी हमारी। तो निश्चय ऐसे देख रहे हैं ना, व्यवहार में ऐसे देखेंगे तब कहेंगे वो सर्वज्ञ, हम अज्ञानी, वो वीतरागी, हम रागी। ऐसा देखना, ठीक है। ये आपने उसके विषय की अपेक्षा देखा। निश्चय से माने उस वस्तु को उसी की अपेक्षा देखो ना, अभी उसका विषय क्या है इसको मत देखो। चेतन द्रव्य है, चेतना परिणमन है। देखो जैसे फटे दूध की मिठाई बनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छेना, और भी 2-4 मिठाइयाँ बना ली मान लो उनकी, ठीक है। अब वो बाहर में अलग है लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से एक ही है। निश्चय से उसका काम भी वैसे ही स्वाद देना है, पर्याय की बात कर रहा हूँ। भले वो संदेश हो, भले बंगाली रसगुल्ला हो, भले छेना हो,
सबका स्वाद एक जैसा होगा अगर मटेरियल एक है, सेम है। अब अंतर कहाँ पड़ा कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई किसी को कोई पसंद आ रहा है, किसी को कोई पसंद आ रहा है। वो चीज़ें यहाँ गौण है। निश्चय नहीं कि विवक्षा में वो सब अपेक्षाएं गौण होती हैं। इसलिए लेकिन वो सारी की सारी विवक्षाएं अभी यहाँ गौण हैं। अभी तो यहाँ निर्णय करा रहे हैं कि सारी की सारी मिठाइयाँ ये मीठी हैं कि नहीं है, ठीक है ना, सब छेना से ही बनी है कि नहीं बनी है, सब मीठा करेंगे कि नहीं करेंगे मुँह को। तो वो एक अपेक्षा पकड़ी है, उसी को कह रहे हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा अंतर नहीं है। वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा है, वो तो सारा जगत मान ही रहा है। जो नहीं मान रहा वो तो महामिथ्या दृष्टि है। जो सर्वथा ये मान रहा है कि जो भगवान है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो भगवान है, वो तो महामिथ्या दृष्टि हो गया। हाँ, निश्चयवासी से भी क्या पढ़ के हो गया कुछ। तो अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अनंत भगवान मोह राग द्वेष रहित होने से उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है। इसलिए यदि जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस स्वरूप को मन के द्वारा प्रथम समझ ले, क्योंकि जैसा इसका वास्तविक स्वरूप है वो उन्होंने प्रकट कर लिया, तो अगर उनके स्वरूप को समझ ले तो यह जो आत्मा का एक रूप त्रैकालिक प्रवाह है सो द्रव्य। त्रैकालिक प्रवाह किसको कहा? अन्वय। ये वही है, ये वही है, इसको कह रहे हैं एक रूप त्रैकालिक प्रवाह, अन्वय सो द्रव्य है। उसका जो एक रूप रहने वाला चैतन्य रूप विशेषण है सो गुण है, और उस प्रवाह में जो क्षणवर्ती व्यतिरेक हैं वो पर्याय हैं। इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आता है। माने आप अपने मन से विचार करें तो आपको उसका भाव वासना बनती है। इस प्रकार त्रैकालिक निज आत्मा को मन के द्वारा ज्ञान में लेकर, देखो टोडरमल जी ने आत्मानुभव को मन जनित भी कहा है। इंद्रिय जनित तो नहीं हो सकता, लेकिन मन जनित लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। उसी आत्मानुभव को मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान या तो इंद्रिय के माध्यम से होगा या मन के माध्यम से। तो आत्मानुभव में इंद्रिय ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन मन संबंधी ज्ञान तो होता है। लेकिन कहीं पर मन का निषेध भी किया। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। देखो मन का निषेध नहीं है, मन की चंचलता का निषेध है। मन पावे विश्राम माने वो एक विषय पर स्थिर होता है। मन जानता तो है, लेकिन पहले मन का क्या काम था? इसको जाना, उसको जाना, वहाँ गया, यहाँ गया। ये चंचलता का निषेध है। लेकिन अगर एक ही विषय को जान रहा है तो भी तो वहाँ मन का कार्य चल रहा है। तो जहाँ मन का निषेध किया माने मन संबंधी जो चंचलता थी, जो उसके विकल्प थे, उनका निषेध है। लेकिन मन के द्वारा जानना तो चल रहा है आत्मानुभव के समय में। सभी तो शर्त रखी है सैनी पंचेंद्रिय की सम्यक दर्शन के लिए। बिना मन वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार त्रैकालिक निज आत्मा को मन के द्वारा ज्ञान में लेकर, जैसे मोतियों को और सफ़ेदी को, मोती थी पर्याय, सफ़ेदी था गुण, उनको हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। उसी प्रकार आत्म पर्यायों को और चैतन्य गुणों को आत्मा में ही अंतर्गर्भित करके
केवल आत्मा को जानने पर परिणामी, परिणाम, परिणति, उसके भेद का विकल्प नष्ट हो जाता है। इसलिए जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। निष्क्रिय हो नहीं जाता, लेकिन वो मन संबंधी विकल्प नष्ट हो गए, इस अपेक्षा कह रहे हैं निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को। इसी को टोडरमल जी ने लिखा कि वो चित्त स्वरूप में ही परिणाम मग्न हो जाते हैं। क्या लिखा उन्होंने? चित्त स्वरूप में ही परिणाम मग्न हो जाते हैं। उसी को यहाँ लिख रहे हैं, चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त करता है और उससे दर्शन मोह निराश्रय होता हुआ नष्ट हो जाता है। इन्होंने दर्शन मोह लिखा है, किन्होंने? जिन्होंने भावार्थ लिखा। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहा है। उपाय मिल गया ना, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जिसको उपाय पता लग गया वही तो सम्यक दर्शन है। जिसको उपाय नहीं पता वो काहे का सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन माने आपको पूरा रास्ते का पूरा ज्ञान हो गया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि संवर्ण निर्जरा मोक्ष सुखरूप है, आश्रव बंद दुखरूप हैं, ये सब ज्ञान में ख्याल में आ गया। अब कल जयसेनाचार्य की टीका लेंगे, उसके बाद कल्पना बहन जी की एक छोटी सी पुस्तक है, मोक्ष है का रामबाण उपाय, इसी के ऊपर प्रवचन है, उसको लेंगे। तो लगाएंगे अभी हफ्ता भर, इसमें समझ में आएगा जिसको नहीं भी आया हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,